राम जी ने ही मारा था ना, सुग्रीव तो खाली नाम मात्र का गया था। ऐसे ही तू शुरू तो कर, बाकी देख मैं तेरा काम कर दूंगा, तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूं। चित्र में से प्रेरणा मिली तो प्रकाश, प्रेम, प्रेरणा, और उसने पेपर 2 घंटे में पूरा कर दिया और उसी विषय में उसको अन्य विषयों से ज्यादा अंक मिले थे। दिल्ली की एक बहन, सरिता उसका नाम है, उसके माता पिता आज भी आए थे, पूनम व्रतधारी। अभी तो उसकी कन्या की शादी हो गई। जब वो पढ़ती थी तब उसने मुझे बताया कि अगले दिन एग्जाम जो पेपर देने जाना था उसमें वो कमजोर थी। कई विद्यार्थी कई कुछ विषयों में कमजोर होते, तो उसमें कमजोर थी, तो डर लग रहा था क्या होगा क्या होगा। पर घर में कई जगह बापूजी की तस्वीरें लगी हुई थी, तो तस्वीर में से बापू मानो प्रेरणा दे रहे हैं कि तू अकेली थोड़ी है बेटी, मैं तेरे साथ हूं, और तूने सारस्वत मंत्र लिया है, क्यों डरती है। तो निश्चिंत हो गई, चित्र में से प्रेरणा मिली। और रात को सोते समय गुरुदेव के चित्र को देखते देखते सारस्वत मंत्र जपते जपते वो बेटी सो गई। तो रात को सपना क्या देखा कि वो पेपर दे रही है, और पेपर देते देते थोड़ी घबराहट हुई तो पास में बापूजी बैठे हुए दिखे, सपना देख रही है। बापू ने कहा तू लिखते लिखते रुक क्यों गई, लिख, मैं बैठा हूं ना, डरती काहे को है बेटी, लिख लिख तू। और धमाधम उसने लिख डाला, पेपर दे दिया। ऐसा उसने सपना देखा कि पेपर अच्छा गया मेरा। और सचमुच दूसरे दिन वो पेपर देने गई तो उसका वो बहुत अच्छा गया पेपर, और अंक सबसे ज्यादा उस विषय में ही उसको मिले थे। तो प्रकाश, पंच प्रसाद, पंचामृत से पंच प्रसाद की प्राप्ति होती है। और पंच प्रसाद में माने प्रकाश, दूसरा प्रेम, तीसरा प्रेरणा और चौथा प्राण बल। पंचामृत जिसके जीवन में होगा उसको चौथा प्रसाद प्राण बल उसका मजबूत होगा, स्वाभाविक होगा। आप सोचो ना, दर्शनामृत, श्रवणामृत, ये जो भी जहां भी होगा वहां प्राण बल बहुत मजबूत होगा, प्राण शक्ति बहुत मजबूत होगी। और ये होना चाहिए। आप देखो सीता जी की रक्षा लक्ष्मण रेखा के द्वारा नहीं हो पाई। हालांकि लक्ष्मण रेखा अपने आप में समर्थ थी, खींचने वाले लक्ष्मण जी थे, पर सीता जी की रक्षा तो नहीं हो पाई ना वहां पर। लंका में सीता जी ने अपने प्राण बल से एक तिनका आड़े रख दिया। राम जी का सुमिरन किया, तिनका आड़े रख दिया, तो रावण तलवार लेकर आया था, सीता जी को हरा नहीं सका, उल्टे पैर लौट गया। जीरो पर जैसे आउट हो जाए कोई क्रिकेटर, ऐसे चला गया। प्राण बल, पंचामृत से पंच प्रसाद में चौथा प्रसाद प्राण बल उसका बहुत गजब का होता है। और वो जिस कार्य में हाथ डाले उसमें उसको सफलता मिलती मिलती है। जैसे वो आदमी विभाजन में सब कुछ छूट गया, पर यहां आकर मूंगफली और चने बेचता, ट्रेनों में रिक्शा चलाता, धीरे धीरे छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेकर खुद मकान बनाता, और बना भी दिया। फिर पुराना छोड़कर जहां किराए से रहता था अपने में रहने लगा, पर किराया हर महीने का अलग जमा करने लगा कि नहीं तो फालतू खर्चा हो जाएगा। वो ऐसी भावना करता था कि किराया अभी भी मैं भर रहा हूं। जमा करता गया। फिर अपनी रिक्शा ले ली, धीरे धीरे और पैसे कमाते कमाते एक ट्रक ले ली, दूसरी ट्रक ली, तीसरी ट्रक ली, चौथी ट्रक ली। ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन गया वो। कहां तो ट्रेन में मूंगफली और चने बेचता था, और कहां तो वो इतना सफल आदमी हो गया। दूसरा एक गरीब लड़का था, माँ बाप चल बसे थे, तो एक सेठ के पास गया। सुना था कि सेठ बहुत अच्छा आदमी है, धर्मात्मा है, तो गया, सेठ जी मेरे को नौकरी दे दो। सेठ ने कहा नौकरी दे दूं तो एक काम कर, तू खुद अपना काम धंधा करेगा? बोले करूंगा। सेठ ने कहा मेरे घर पे एक चूहा मर गया है,
वो देख कोने में दिखाया कि वो चूहा मरा हुआ पड़ा है ना, वो ले जा और अपना व्यापार शुरू कर दे। अब आप सोचिए जरा, मरा हुआ चूहा दिखाकर सेठ कहता है ये ले जा और अपना व्यापार शुरू कर दे। अब कैसे होगा? मरा हुआ चूहा लेकर कोई बिजनेस कैसे करेगा? आजकल तो लोग सोचते रहते हैं कहीं से रुपया उधार मिल जाए तो मैं व्यापार करूं ताकि कुछ रुपया कमा सकूं। अरे भाई, दिवाला निकल जाएगा और फिर जिंदगी भर ब्याज भरना पड़ेगा, क्या फायदा? लड़के का प्राण बल देखिए, वो मरा हुआ चूहा लेकर चला गया। सोचता रहा अब क्या करूं, इस चूहे से व्यापार कैसे शुरू करूं। इतने में देखा एक जगह मदारी डुगडुगी बजाकर खेल दिखा रहा है सांप और नेवले का। वहां वो लड़का खड़ा रहा, चूहा मरा हुआ उसके हाथ में है। लोग खेल देखकर चले गए, वो खड़ा रहा। मदारी ने कहा ये चूहा बेचेगा? मेरे सांप के लिए, मैं लेना चाहता हूं, सांप को खिलाऊंगा। बोले मैं बेचने के लिए ही खड़ा हूं। चारा ने दिए मदारी ने लड़के को। लड़का 25 पैसे के चने खरीदकर एक मंदिर के सामने नीचे कोई कपड़ा बिछाकर बैठ गया। मंदिर के सामने एक तालाब था, धर्मात्मा लोग तालाब में मछलियों को चने खिलाते थे। लोगों ने उससे चने खरीदे। तो उस जमाने में चारा ने बहुत कीमत रखते थे। जिनकी उम्र 40-45 साल है उनको पता होगा, वो जमाना भी था 3 पैसे का सिक्का, 2 पैसे का सिक्का चलता था। ऐसे 3 पैसे 2 पैसे के सिक्के चलते थे, 5 पैसे, उससे खरीदने जाते थे कुछ। उसने चने बेचे, कुछ पैसे कमाए, थोड़ा अपने लिए कुछ खाने का लिया, खाया और फिर और चने लाया। ऐसा करते करते चने बेचते बेचते, लंबी कहानी है, पर वो लड़का अपनी दुकान एक बनाने में सफल हो गया। दूसरी दुकान बनाई, तीसरी बनाई। फिर उसको याद आया कि वो सेठ ने मुझे मरा हुआ चूहा दिया था, उसी से मैंने व्यापार शुरू किया था। चलो उस सेठ को चूहा लौटा कर आता हूं। सेठ ने मूड़ी दी थी भाई, तो उसको लौटा के आता हूं। तो मरा हुआ चूहा लौटाने का नहीं, सोने का चूहा बनवाया, उसी साइज का जितना उस सेठ ने दिया। सोने का चूहा लेकर के सेठ के पास गया कि आपने मुझे मरा हुआ दिया था, मैंने व्यापार शुरू किया, मैं 3 दुकानों का मालिक बन गया हूं, बदले में ये आपको सोने का चूहा लौटा रहा हूं, लीजिए सेठ जी, राम राम। सेठ तो देखता ही रह गया कि मरे हुए चूहे से व्यापार शुरू किया और इतना बड़ा आदमी बन गया। वाह रे वाह, शाबाश है, मेरे पार्टनर बनोगे व्यापार में? सेठ ने उसको अपना पार्टनर बनाया, अपनी बेटी से उसकी शादी करा दी। और लड़के ने, कैसा पुरुषार्थी आदमी भाग्य को अपना इच्छानुवर्ती बना लेता है और आलसी आदमी भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। क्या करें, गरीब का तो भाग्य भी गरीब होता है, तो रोता ही रहे तू जिंदगी भर। आपने सुना होगा, कई बोलते क्या करे भाई, गरीब का भाग्य भी गरीब होता है। अब ये भी कोई बात है? फौलाद दी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। और गुरुदेव का आशीर्वाद है, नाम जप साधक करते हैं फिर काहे घबरा जाना। तो प्रकाश, प्रेम, प्रेरणा, प्राण बल और 5वां प्रसाद, प्रामाणिक परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे। ये पंच प्रसाद की प्राप्ति उसको होती है जिसके जीवन में पंचामृत होता है। पंचामृत जीवन में लाकर जीवन को अमृतमय बनाए। जो बाद में आए मैं फिर से उनके लिए बोल दूं, दर्शनामृत माने जहां भी देखो दोष दर्शन न करो, करुणा से देखो, प्यार से देखो, हित के भाव से। श्रवणामृत जो भी सुने मधुर सुने, हितकारी सुने, पर चर्चा या पर निंदा न सुने। विवेकामृत जो भी सोचें, जो भी करें विवेक पूर्वक
पोषणकारी हो, किसी का शोषणकारी न हो। वचनामृत